वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आप में से कुछ व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके एक्स गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड या वाइफ या कोई भी आपका जो रिलेशन है ब्रेक हो चुका है, वो इंसान आपको याद करता है या करती है या नहीं। तो आपका जो भी पार्टनर है, मेल फीमेल, थर्ड जेंडर सेक्स में है, क्या उस इंसान को इस रिश्ते के टूटने के बाद आपकी कभी याद आती है, नहीं आती? अगर आती है तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं, और अगर नहीं आती तो क्यों नहीं आती? क्या वो अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं? तो ये तमाम जो आपके सवाल हैं, आपके मन में जो डाउट आते हैं, आज हम उन सभी सवालों का जवाब देंगे और खुलासा करेंगे। तो ये रीडिंग टाइमलेस होगी, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने कार्ड्स को निकाल लिया है और आपके एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की एनर्जी आपके लिए क्या है। तो पहला ही कार्ड यहाँ पर इनकी एनर्जी और इनकी फीलिंग्स इस तरह से है कि इस पर्सन ने आपको या तो किसी मजबूरी में छोड़ा होगा। अगर ये रिश्ता इन्होंने आपसे ख़त्म किया है तो कोई वजह इतनी ज़रूरी या इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही होगी जिसकी वजह से इनको आपसे दूर जाना पड़ा या इस रिश्ते को ख़त्म करना पड़ा। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ने शायद आपको अपने इस रिलेशन के फ्यूचर के बारे में पहले ही बता दिया होगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन शायद हमारा जो फ्यूचर है हम उसमें लॉन्ग टर्म इकट्ठे साथ नहीं रह पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर्सन की कोई मजबूरी रही है, या तो फैमिली इशू रहा होगा जहाँ पे इनके परिवार वालों का इस लव मैरिज को लेकर या आपके रिलेशन को लेकर जो सोचना है, जो उनकी थिंकिंग है, जो थॉट्स हैं, थोड़े ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं। या फिर इस पर्सन के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि इन्होंने कभी हिम्मत ही नहीं की होगी कि आपके रिलेशन को अपनी फैमिली में बता सकें, अपनी फैमिली वालों के साथ बात कर सकें, आपका स्टैंड ले सकें। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर ने इस डिसीजन को आसानी से नहीं लिया। अपने दिल पे पत्थर रख के उन्होंने इस डिसीजन को लिया था कि वो आपसे दूर चले जाएं। शायद उन्होंने आपको क्लैरिटी भी नहीं दी होगी, बहुत ज़्यादा बताया भी नहीं होगा कि आखिर उनको आपसे प्यार नहीं था या उन्होंने कभी आपसे अटैचमेंट नहीं फील की या कभी दिल लगाया ही नहीं। आपके दिल में आज भी इस बात का एक रिग्रेट आता है, आपके मन में एक पश्चाताप की जो भावना है वो आती है कि मैंने इस इंसान को इतना प्यार किया कि शायद मैंने आज से पहले इतना प्यार किसी भी व्यक्ति को ना किया हो, फिर भी भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है, ऐसा क्यों? ये सवाल अक्सर आपके जहन में आता होगा। और जाहिर सी बात है, जब कोई इतने दिल से प्यार करे, जिसकी नीयत बहुत साफ़ हो प्यार को लेकर, जो अपने प्यार को किसी मुकाम तक ले जाना चाहता हो और अपने परिवार वालों से भी लड़ने को तैयार हो, वो पर्सनैलिटी मुझे आप में नज़र आती है। लेकिन आपके पर्सन का जो स्वभाव है, बिहेवियर है, या उनका अपने माता पिता के प्रति कुछ जिम्मेदारियों के कारण उस बोझ के तले दबकर रह जाना, एक ये भी कारण नज़र आता है कि इन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन किया हो सकता है। यहाँ पे कुछ दूसरे कार्ड्स भी एक अलग सिनेरियो को दिखा रहे हैं। वो उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा जहाँ पे इस रिश्ते में धोखाधड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो बताते हैं कि आपके पर्सन ने ना अपने ऑप्शंस को अपने इस रिलेशन में हमेशा ओपन रखा। जैसे कुछ लोग अपनी चॉइसेस को ओपन रखते हैं, एक तरफ आप हो, दूसरी साइड में कोई और रिलेशन है,
या ऑलरेडी वो कहीं पहले से ही शादीशुदा थे और आपके साथ भी उन्होंने रिलेशन बनाया, आपको भी फ्यूचर का वादा किया, भरोसा दिलाया, आपके लिए केयर भी की होगी, आपका भरोसा जीता, आपके दिल तक पहुँचे और बाद में आपको ऐसे अपनी लाइफ से निकाला जैसे आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो, या फिर उन्होंने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया। यहाँ पे चीटिंग भी हुई है। तो ये पर्सन आज क्या सोचता है जिसने आपको छोड़ा है, जो अब आपके एक्स हो गए हैं? इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत लकी पर्सन हो, आपके साथ डिवाइन की हमेशा से ब्लेसिंग्स हैं, या फिर इनको आप में अब वो पर्सन दिखाई देता है जो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, एंथुसियास्टिक, पैशनेट और लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। शायद ये पर्सन आपको आज तक भुला नहीं पाए। आपके कई दफ़ा इन्होंने, हो सकता है, पुराने मैसेजेस भी अपने फ़ोन में सेव करके रखे होंगे और ये देखते भी होंगे जब भी ये आपको याद करते हैं। इस पर्सन को आपकी याद आती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी इनको आपकी याद आती है तो ये आपको कॉल मैसेज करने की बजाय क्या करते हैं कि आपको ऑनलाइन देखना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे किसी पे नज़र रखना, या फिर किसी पुराने फ्रेंड से जो आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो, या कोई आपका ऐसा जानकार जो आपकी इन्फॉर्मेशन इनको देता रहे, उससे ये आपके बारे में पूछ लेते हैं, लेकिन अपने से हिम्मत नहीं करते कि आगे जाकर कभी आपसे बात करें या फिर कभी ये आपको फेस करें, क्योंकि ये आपको फेस करने से ना डरते हैं। और फेस करने से कौन इंसान डरता है? वही इंसान डरता है जिसने अपने जीवन में कुछ गलतियां की हों, अपनी जिम्मेदारियों से जो भागते रहे हों, या जिन्होंने कुछ झूठ बोले हों ताकि सामने वाले का वो कभी भी फेस करने के लिए कोई मौका ना दे। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी से ये पर्सन वाकिफ़ है, इनको पता है कि आप ऐसे पर्सन हो जो झूठ बर्दाश्त नहीं करते, ना ही आपको पसंद है कि कोई आपका इमोशनली फूल बनाए, आपके साथ कोई चीट करे, आपको कोई धोखे में रखे, आपके साथ कोई प्यार मोहब्बत को लेकर खिलवाड़ करे, क्योंकि आप हमेशा से क्लियर रहे थे कि मैं अगर प्यार करती हूँ या मैंने अगर प्यार किया है तो मैं इस रिश्ते को किसी मुकाम तक या किसी मंजिल तक पहुँचाना चाहती हूँ। लेकिन आपके पर्सन ने आपका स्टैंड नहीं लिया, तो आपके मन में कई बार ये भी आया होगा कि इन्होंने आपको लाइफ में ना यूज़ किया है, आपको टाइम पास करके इन्होंने छोड़ा है। ये वर्ड थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, यूज़ करना और टाइम पास करना, लेकिन जो सच्चाई है वो कड़वी होती है। और अगर आप उस सच्चाई को ऑलरेडी पहले जान लेते तो शायद आप इस व्यक्ति के ऊपर टाइम ख़राब ना करते, क्योंकि आप जैसा जो पर्सन है वो एक प्योर सोल है। और जो लोग प्योर सोल होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, अंदर से काइंड होते हैं, बहुत ही हम्बल होते हैं, जिनको प्यार का मतलब पता है, जो प्यार को निभाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको शायद अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मिला ही नहीं था, या आप जिसके प्यार में पड़े थे आप उसी को अपना लाइफ टाइम का पार्टनर समझ रहे थे। तो कुछ चीज़ें आपको भी लगता है कि आपने इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करके ख़राब की हैं। तो हमारा जो आज का टाइटल है वो क्लियर है कि क्या ये पर्सन आपको याद करते हैं, क्या इन्हें आपकी याद आती है। यहाँ पे मैं आपको अगर परसेंटेज के हिसाब से बताऊँ तो यहाँ पे 40% से लेकर 60% लोगों का पार्टनर आज भी आपको याद करता है या करती है। और हो सकता है बहुत लोगों के पार्टनर्स ने पिछले कई महीनों में या पिछले कई हफ्तों से आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश की हो, और कुछ लोगों के एक्स पिछले 3 से 5 साल में वापस आए हों, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन आपने इनको कई मौके दिए कि ये पर्सन शायद चेंज हो जाएंगे, और हो सकता है इन्होंने 1 दफ़ा 2 दफ़ा चेंज होकर आपको दिखाया भी हो।
लेकिन बाद में फिर ये पर्सन उसी तरह के एटीट्यूड में आ गए और कुछ चीज़ें इन्होंने ना आपको ना ऐसी दिखाई हैं अपनी लाइफ में जो आपने शायद किसी भी रिलेशन में बर्दाश्त ना किया हो, लेकिन इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया। यहाँ पे ना मुझे फ़िज़िकल वायलेंस भी दिख रही है, बहुत कम लोगों के लिए बताऊँगी कि ये पर्सन आपको डिसरिस्पेक्ट भी करते होंगे, जैसे गाली गलौज कर देना, अब्यूज़ कर देना, आपको लेकर दूसरों को लेकर जज करना, आपको कंपैरिजन में रखना। कई बार आपको ऐसे भी बोलते होंगे कि उन्होंने देखो कितना कुछ किया है लाइफ में, आपने क्या किया, या वो तो आपसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, देखो उसका कपड़े पहनने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, उसका प्यार करने का तरीका आपसे अलग है। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई भी रीज़न हो सकता है। और कुछ लोगों के पार्टनर ने ना आपको फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से छोड़ दिया, क्योंकि इनको कोई और इनके स्टेटस से भी हाई स्टेटस का कोई पर्सन मिल गया, जहाँ पे इन्होंने सोचा कि ये एक सुनहरा भविष्य हो सकता है इनका। ये मनी माइंडेड थे, प्रैक्टिकल थे, लॉजिकल थे और वहाँ चले गए। और आज की डेट में ये अपनी शायद उन सभी मटेरियल डिज़ायर्स को लेकर खुश तो हैं, लेकिन ये किसी ऐसे रिश्ते में चले गए हैं जहाँ पर इनको आज भी आपकी कमी फील होती है। तो ये पर्सन आपको याद करते हैं। यहाँ पे केवल 40% लोगों का जो पार्टनर है, 30-40% वो आपको टोटली भुला चुके हैं। उनकी लाइफ में या तो कहीं और शादी हो गई है या किसी और के साथ उन्होंने रिलेशन में नई शुरुआत कर ली है। और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करते। जब इनको लाइफ में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर इनको लगता है कि इनके साथ भगवान जस्टिस नहीं कर रहे, इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है, इनके साथ कुछ बुरा हो रहा है या कुछ नेगेटिविटी लगती है, तब ये आपको याद करके कभी कभी इतने इमोशनल भी हो जाते हैं कि इन्होंने शायद दोबारा कांटेक्ट करने की तो कोशिश नहीं की होगी, लेकिन हो सकता है कि जैसे किसी रिलीजियस प्लेस पर जाकर भगवान के सामने माफ़ी मांगना कि मैंने जो कुछ भी किया अपनी पार्टनर के साथ, मुझे उसके लिए माफ़ कर दो, ये चीज़ें इनके साथ हुई हैं। और अगर हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आगे आने वाले महीनों में आपके पास वापस आ सकते हैं। यहाँ पे ना एक ऐसा कार्ड है जो बोनस कार्ड निकला है, वो ये है, चाहे इनकी शादी हो गई, चाहे ये किसी और रिलेशन में चले गए, लेकिन अगले आने वाले महीनों में इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा होगा या ये आपको आपके दोस्तों के द्वारा दोबारा कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में आने के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये सोशल मीडिया से दोबारा कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके जो एक्स हैं ये आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको परसेंटेज में बताया है। यहाँ पे मैं ज़ोडिएक साइन डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो फीलिंग्स पर और पार्टनर की एनर्जी पर है। सभी कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, मैस्कुलिन और फेमिनिन, और सारे साइंस की मैंने रीडिंग की है। तो आपकी कोई भी राशि हो, सन, मून, राइजिंग और वीनस में, आपके लिए रीडिंग एप्लीकेबल होगी। टाइमलेस वीडियो है। ये वीडियो आपको कभी भी मिलता है, आज से 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, इस रीडिंग की एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। क्योंकि टैरो किस तरह काम करता है, जो आपकी लाइफ में करंट एनर्जीज़ हैं, चाहे वो पास्ट एनर्जीज़ हैं, प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं या आपकी फ्यूचर में आने वाली एनर्जीज़ और पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको टैरो बताते हैं। और आप लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशंस कहाँ जा रही हैं, किस दिशा में जा रही हैं, उसको टैरो बताते हैं। और टैरो से आपको हर वो चीज़ की जानकारी मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है कि क्या आपको किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ पे इनपुट लगाना है, कहाँ पे आपको एफ़र्ट लगाना है, कहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, और क्या आपको कोई न्यू पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो ये तमाम जानकारी आपको टैरो से मिल जाती है। तो अक्सर लोगों को लगता है कि जिस दिन वीडियो चैनल पर अपलोड किया है सिर्फ़ और सिर्फ वो उसी दिन की रीडिंग होती है। ऐसा नहीं होता। टाइमलेस मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई समय सीमा नहीं।
आपके पार्टनर जो अब आपके एक्स हैं, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए क्लियर बताऊंगी कि इस पर्सन ने आपको शुरू से ही सीरियस नहीं लिया था। यानी कि जब तक रिलेशन में हो तब तक एन्जॉयमेंट होगा, प्लेजर होगा, अच्छा टाइम निकलना चाहिए, लाइफ में कोई होना चाहिए, उस एनर्जी में ये शुरुआत में रहे। लेकिन जब आप इनकी लाइफ से चले गए हो तब इनको प्यार का सबक मिला है, या फिर इनको तब जाकर एक अंदर से आवाज़ आई है कि वो जो लड़की थी या वो जो लड़का मेरी लाइफ में था वो वाकई एक जेन्युइन पर्सन था, उसने वाकई मुझे दिल से प्यार किया था। तो ये अब वापस आने के बारे में सोचते भी हैं तो रोक लेते हैं अपने आप को, क्योंकि ये किसी मैरिज में ऑलरेडी बंधे हुए हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, परिवार है, उस जिम्मेदारी से बाहर नहीं आना चाहते। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी मैरिटल लाइफ को भी ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्होंने आपको प्यार शायद उतना नहीं किया जितना आपने किया था। और आज भी इस पर्सन को आपकी याद तो आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे लगता है आप इनको याद करते हो तो आपकी जो एनर्जी है वो इन तक पहुंच जाती है। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं तो वो एक तरह से मैनिफेस्ट ही होता है। हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो वाइब्रेशंस हैं, वो दूर बैठे व्यक्ति को टेलीपैथी के द्वारा पता लग जाती है। और कई बार ये उस समय भी ऑनलाइन आ जाते होंगे जब आप ऑनलाइन आते होंगे अपने सोशल मीडिया पर, लेकिन एक दूसरे को देखा जाता है, मैसेज या कॉल नहीं किया जाता। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैंने बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आप लोगों का रिक्वेस्ट था मैम शॉर्ट रीडिंग रखिएगा लेकिन क्लियर रखिएगा। तो अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है, आपको अच्छी लगी, प्यार देने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, प्यार बांटने से बढ़ता है। और जब आप अपना ग्रैटिट्यूड देते हो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट डाल के, तो आपकी एनर्जी इस चैनल से कनेक्ट हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक आप मेरा इंतज़ार करिए। लव यू ऑल, टेक केयर गाइज, बाय बाय।